राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर है। तो वहीं आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मीणा जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है, जबकि गुड गवर्नेंस देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप ये बताओ, गुमराह कर रही है तो क्या ये बात सही नहीं है कि अभी टोडाभीम में कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसको गोली दागी, उसको एसिड से जला के कुएं में डाल दिया। क्या ऐसा ही है नहीं कि एक ही परिवार के चार लोगों के नन्हे से बच्चे को भी मार के जला डाला। कानून की बिगड़ती स्थिति के प्रमाण हैं राजस्थान में। और क्या सही नहीं है कि 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक हुए तभी आपने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया है। चोर बाजारी हुए जब भी आपको ने केसावत को गिरफ्तार किया है। चोर बाजारी हो रही है जब भी आपने डीपी जारोली को बर्खास्त किया। पेपर लीक में हमने मांग की, हमने आंदोलन किए, तब मुकदमे दर्ज हुए, तब जाके एसओजी ने जांच करके 60-70 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पेपर लीक है, भारी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के मामले में मैंने अभी 3-4 मुद्दे उठाए थे, जिसमें जल जीवन मिशन का घोटाला है। उस जल जीवन मिशन के घोटाले में आपने एडिशनल चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया है। आपने 200 करोड़ की फाइल शासन सचिवालय से गायब करके जला दी। आईटी के विभाग में हजारों करोड़ का घोटाला है। खान में 66,000 करोड़ घोटाले के मैंने प्रमाण दिए हैं। आपने टेंडरों में पूलिंग करके राजस्थान को लूट डाला। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के बेटे पर आरोप लगाए हैं, तो वो प्रमाणित आरोप है। हम आरोप गलत लगा रहे हैं तो हमको अदालत में मान आने का दावा करो ना। इसलिए गुमराह करने वाली बात नहीं। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारों के साथ लूट किए, खसोट किए, सारे पेपर लीक करके। आरपीएससी के जो क्वालिटी है वो सबसे बेकार है। वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चहेते लोगों को सिलेक्शन हो रहा है। खुद डोटासरा जी के 6 लोगों को आरएस बनाया गया है। सब राजस्थान जानता है। इसलिए गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि राजस्थान की जनता को पानी पिलाना नहीं चाहती केंद्र सरकार। गलत आंकड़े पेश किए जा रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा, और आप पर भी आरोप लगाया कहा है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान का पानी देने में आप दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जल जीवन मिशन में जो घोटाले के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो भी बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ने जो पानी लिया वो राजस्थान की सहमति से लिया, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश का शेयर है। तो जिस चंबल नदी और 5 नदी का पानी हमारे ईआरसीपी के द्वारा राजस्थान में आएगा, उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो जब हमारे यहाँ पानी लाया जाएगा तो आपको मध्य प्रदेश की सहमति सीडब्ल्यूसी को देनी पड़ेगी, केंद्र को देनी पड़ेगी, जो आप देना नहीं चाहते। आप केवल उसको चुनावी मुद्दा बनाकर वोटों की फसल काटना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। 13 जिलों की योजना जनता प्यासी है। वसुंधरा जी ने बनाई थी। आपने तो कभी 70 साल में सोचा ही नहीं कि चंबल का पानी भी काम में आ सकता है। और टेक्निकली जो सीडब्ल्यूसी मांगता है कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी, वो प्रोजेक्ट नहीं बना के भेज रहे और मध्य प्रदेश की सहमति नहीं भेज रहे। दिल्ली चाहता है लेकिन राजस्थान नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नई सहायक राजस्थान अभियान है वो बिल्कुल गुमराह करने वाला है। आप धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान कई योजनाओं में, कई विकास की सौगातों में अन्य भाजपा शासित राज्यों से कई गुना आगे है। ये भी कहना है। मेरी बात सुनो, आधी से ज्यादा योजनाएं तो सब भारत सरकार के पैसे से चल रही है। जल जीवन मिशन है, 30,000 करोड़ रुपए अब तक भारत सरकार जल जीवन मिशन दे चुका है। और जितने भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण हुए हैं उसमें 60% पैसा केंद्र का है। केंद्र का पैसा सीआरएफ में भी जा रहा है। केंद्र का पैसा हाईवेज में जा रहा है, नेशनल हाईवे में जा रहा है। दूसरी चाहे पोषाहार के कार्यक्रम में, सब में केंद्र का पैसा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना एंड एवरीवन, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो झूठी थपथपा रहे हैं। जनता को पता है कि केंद्र से भरपूर पैसा राजस्थान को मिल रहा है और भरपूर पैसा जल जीवन मिशन में दिया, लेकिन वो सारा का सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, जिसका मैंने पत्रकार वार्ता करके खुलासा किया है।
900 करोड़ के टेंडर तो 2 फर्मों को ऐसे दे दिए जो फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, और 20,000 करोड़ रुपए आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करके उनकी पूलिंग कर दी 20,000 करोड़ के टेंडर्स की, और 30 से 40% अब वो रेट पे दे डाले जो इनको निरस्त करने पड़े। इसलिए भारत सरकार खूब पैसा दे रही है, कोई भेदभाव राजस्थान के साथ नहीं कर रही। राजस्थान की सरकार तो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो गई कि वो जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर में नल पहुंचे, उस सपने पे पानी फेर दिया। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जल जीवन मिशन में घटिया काम किया जहां भी किया है, और सबसे फिसड्डी प्रदेश है देश में तो वो है राजस्थान। एक मुख्य बात और वो कह रहे हैं कि 2014, 2018, 2019 का कांग्रेस और बीजेपी का घोषणा पत्र चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, अगर कंपेयर करें और उसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो किसी भी सक्षम प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वरिष्ठ नेता बहस अगर उनसे करना चाहे तो कर लें, वो उसके लिए तैयार है। 10 तक की गिनती राहुल गांधी ने राजस्थान में गिनी थी कि किसानों का सब तरह का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हुआ नहीं, 19,000 किसानों को नोटिस दे दिए इन्होंने। तो ये वादा क्या पूरा किया क्या? जो राहुल गांधी कह गया, जिसकी जो नारा किसानों का सब तरह का कर्जा माफ करेंगे, उनका कर्जा माफ नहीं किया, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर रहे हैं, कुड़क कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में। बेरोजगारों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और अपने महिलाओं की सुरक्षा, दलितों पर अत्याचार, इनका भरोसा दिया था। देश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। तो इनके घोषणा पत्र झूठे पुलंदे, झूठे आश्वासन देके वोट बटोर के सत्ता में आ गए। अब राजस्थान की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, और ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, इन रेवड़ियों से जनता का दिल नहीं जीत सकते कि 4.5 साल तक जनता ने बहुत दुख पाया है। आखंड भ्रष्टाचार में राजस्थान डूबा हुआ है, कानून की बद से बदतर स्थिति हालात हैं, और पेपर सबसे ज्यादा लीक हुए हैं। 1,12,00,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 67 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 67 लाख बच्चों के आंखों में धूल झोंकने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है, इसलिए वो कभी इनको बकसने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री के लगातार विदेश दौरों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, कहा है कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं, कहां तक सही है? देखो, ऐसा है, मणिपुर में एक ऐसी अनहोनी घटना है, ऐसा दुखद। नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो वो हिंसा होती है, इनके राज्य में भी हुआ करती थी। और हिंसा, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है कि हिंसा को नियंत्रण करने में समय लगता है, और प्रधानमंत्री जी ने आज ही बयान दिया कि ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ने अपने बाहर के इतने विदेशों की यात्रा नहीं की हुई थी देशों की, तो डिप्लोमेटिकली विदेश नीति में हम इतने सफल नहीं होते। चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हो, आज भारत की पूछ है, भारत को तवज्जो दी जाती है, भारत को पूछा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहते हैं बड़े बड़े कंट्री के लोग। तो ये बेबुनियाद आरोप है उनके। देश की साख नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में बहुत बढ़ाई है, और एक ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी उभरे हैं, और ग्लोबल ताकत के रूप में भारत उभरा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गोविंद डोटासरा ने जो आरोप और जो बातें कही हैं वो बेबुनियाद है। कितनी भी रेवड़ियां चुनाव से पहले बांट लें, लेकिन राजस्थान की जनता अब मन बनाकर बैठ गई है, क्योंकि 4.5 साल में जिस प्रकार की त्रासदी राजस्थान की जनता के साथ बीती है वो अब भूला नहीं पाएगी जनता, और चुनाव में चोट देने का काम कांग्रेस की सरकार को करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि आज विश्व मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस है और भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, दिल्ली।